दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल के विषय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें सूची 1 में विचारक और सूची 2 में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं या विचार दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, हसोफर ने भू राजनीतिक संकल्पना का विकास किया है। मैकिंडर या मैकाइंडर द्वारा हृदय स्थल या हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। रेटजेल के द्वारा वास स्थान जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया और बोमैन ने द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक की रचना की है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है आपके हिकैटियस, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज या WM डेविस। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल या मॉडर्न ज्योग्राफी का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं। ऑप्शन देखिए, टॉलमी, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस या अरस्तु। तो सही उत्तर है इरेटोस्थनीज को। देखिए प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज ने दोस्तों भूगोल को एक अलग अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित किया, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिया है जिसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, भूगोल के जनक प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। ये किसके बारे में है। तो उत्तर है इरेटोस्थनीज के बारे में। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम जियोग्राफिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आप जानते हैं इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। वस्तुतः इरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी। इसके बाद हेरोडोटस तथा स्ट्रैबो और टालमी ने भूगोल को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है रेटजेल, मार्थे, हेटनर या इरेटोस्थनीज को। तो सही उत्तर है हेटनर को। दोस्तों धरातल पर मानव और प्राकृतिक दृश्य वस्तुओं और घटनाओं में क्षेत्रीय विभेदीकरण और विशिष्टीकरण का अध्ययन हार्टशोर्न की रचना द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इंगित विचार हैं और ये विचार हार्टशोर्न ने हेटनर से प्रेरित होकर दिए थे। एक क्षेत्र में व्याप्त अनूठापन अथवा विशिष्टता उसे दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती है और इसी संकल्पना को क्षेत्रीय विभेदीकरण या विशेषीकरण यानी एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक किसको, हेटनर को माना जाता है। आप जान लीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना के जनक हेटनर हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को और क्या कहा जाता है। तो इसे क्षेत्रीय अध्ययन यानी एरियल डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है और इसको कोरोलॉजिकल स्टडी, देखिए कोरोलॉजिकल स्टडी जो है क्षेत्रीय विभेदन को कहा जाता है और भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक हेटनर को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूगोल के चिंतन फलक यानी पैराडाइम के सही अनुक्रम को व्यक्त करता है।
तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले भूतल, उसके बाद भूदृश्य, फिर भूविन्यास और भूतंत्र। तो आप जान लीजिए दोस्तों को भूगोल के चिंतन फलक का तात्पर्य है समय के साथ बदलाव। यह विषय वर्णनात्मक और क्षेत्र विवरण अवस्था से होकर परिमाणात्मक या मूल द्वंद्वात्मक भौतिकवादी अवस्था तक आ पहुंचा है और इसी प्रकार पृथ्वी के अध्ययन के बारे में लगातार बदलाव आ रहा है। तो देखिए भूगोल के पैराडाइम का सही क्रम भूतल, भूदृश्य, भूविन्यास और भूतंत्र हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक या पैराडाइम कभी नहीं था। ऑप्शन देखिए भूतल का विवरण, प्रकृति मानव अंतर संबंध, औपनिवेशीकरण एवं नगरीकरण और क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, औपनिवेशीकरण और नगरीकरण भूगोल के प्रमुख चिंतन फलक जो है या भूगोल का पैराडाइम कभी नहीं था। भूगोल के चिंतन फलक 3 थे, भूतल का विवरण, पर्यावरण और क्षेत्रीयता, इसलिए औपनिवेशिक और नगरीकरण भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक कभी नहीं रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है, आपको बताना है। अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भू आकृति विज्ञान या कृषि भूगोल। तो सही उत्तर है दोस्तों भू आकृति विज्ञान। देखिए दोस्तों मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भू आकृति विज्ञान ये फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों वलेस, डार्विन, न्यूबेगिन या लीनियस। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वलेस। देखिए प्रचलित प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय फिलिप स्कलेटर और अल्फ्रेड वलेस को दिया जाता है। आज भी वलेस के विभाजन को सबसे अधिक तर्कसंगत माना जाता है और सबसे अधिक मान्यता इसी विभाजन को मिली हुई है। इनके द्वारा विभाजित देशों में पूरा आर्कटिक प्रदेश, नूतन आर्कटिक, इथियोपियन, प्राच्य, ऑस्ट्रेलियन और नवायनवर्ती प्रदेश शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है, आपको बताना है। ऑप्शन है नियार्किट, पेलियार्किट, ओरिएंटल या फिर नियोट्रॉपिकल। तो सही उत्तर है ओरिएंटल। देखिए दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है और इस प्रदेश में अन्य आने वाले क्षेत्रों में श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस और ताइवान आदि हैं। अगला प्रश्न है कि पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है। देखिए पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है भौगोलिक विकास, भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन या भौगोलिक स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है भौगोलिक विकास। दोस्तों पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल सिद्धांत भौगोलिक विकास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है, आपको बताना है। ऑप्शन है जेफरसन, सैम्पल, हंटिंगटन या कार्ल सावर। तो सही उत्तर है कार्ल सावर, याद रखिएगा। दोस्तों कार्ल आर्टविन सावर एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सांस्कृतिक भूगोल, स्थल एवं जीवन और दृश्य भूमिका आकृति विज्ञान है। तो याद रखिएगा कार्ल सावर प्रसिद्ध सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में ज़्यादातर जाना जाता है। ऑप्शन है इब्न बतूता, इब्न खल्दून, अल मसूदी या अल बाल्खी। तो सही उत्तर है इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता एक अरब यात्री था। वह अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में ज़्यादातर जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की थी। क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल या मानव भूगोल। तो सही उत्तर है क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। देखिए हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में क्रमबद्ध भूगोल को वरीयता दी थी और हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन के लिए आनुभविक विधि, क्रमबद्ध विधि, तुलनात्मक विधि और कार्टोग्राफिकल विधि का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं मानव भूगोल शाखा है किसकी। देखिए प्रादेशिक भूगोल की, विश्व भूगोल की, क्रमबद्ध भूगोल या आर्थिक भूगोल। तो याद रखिएगा दोस्तों मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी ये क्रमबद्ध भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों और उस पर उत्पन्न भूदृश्यों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? देखिए, अंतर संबंध का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत या नवमाल्था सिद्धांत। तो उत्तर है नवमाल्था सिद्धांत। दोस्तों, अंतर संबंध, क्रियाशीलता और विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत ये मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत है, जबकि नवमाल्था सिद्धांत का संबंध मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले व्यवहारिक संभववाद शब्द का प्रयोग किया था? तो उत्तर है जी टैथम। दोस्तों, जी टैथम ने सबसे पहले व्यवहारिक संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी थी? तो सही उत्तर है रेटजेल ने। दोस्तों, रेटजेल को राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पिता और मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी दो रचनाएं एंथ्रोपोज्योग्राफी और राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी काफ़ी प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो आप जानते हैं रेटजेल को। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक रेटजेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन व वर्णन किया है? ऑप्शन है ईसी सैम्पुल, ए.बी. बिग्रम और रालिन डी सेलिसबरी और कार्ल ओ सावर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन और वर्णन किया है और सांस्कृतिक दृश्यभूमि, जिसको कल्चरल लैंडस्केप कहा जाता है, ये सांस्कृतिक लैंडस्केप यानी सांस्कृतिक दृश्यभूमि विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विडाल डी लाब्लास को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मानव भूगोल के संस्थापक। दोस्तों, विडाल डी लाब्लास फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इनको मानव भूगोल के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। विडाल डी लाब्लास की पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्णित है भूगोल का लक्ष्य और उद्देश्य, स्थलीय इकाइयों का सिद्धांत, मानव और पर्यावरण की अवधारणा, सभ्यता का प्रतिरूप, भ्रमण यानी परिवहन और सांस्कृतिक क्षेत्र और नगर। तो इस तरह से विडाल डी लाब्लास, जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, इनको मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है विडाल डी लाब्लास ने फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है विडाल डी लाब्लास को। दोस्तों, फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय विडाल डी लाब्लास को दिया जाता है और सही अर्थों में मानव भूगोल के संस्थापक विडाल डी लाब्लास थे। विडाल के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1921 तक फ्रांस में भूगोल के 16 विभाग कार्यरत थे और सभी 16 विश्वविद्यालयों में विडाल के शिष्य ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूगोलवेत्ताओं का सही कालानुक्रम सजाइए। तो सबसे पुराने या सबसे पहले जो भूगोलवेत्ता हैं वो हैं एनेक्जिमेंडर। तो देखिए, एनेक्जिमेंडर तो सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इरेस्टोस्थनीज और स्ट्रैबो तथा टॉलमी का नाम आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम एनेक्जिमेंडर, उनके बाद इरेस्टोस्थनीज, स्ट्रैबो और टॉलमी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? ऑप्शन है देखिए हिकैटियस, हिपार्कस, हेरोडोटस और अल इदरीसी। तो सही उत्तर है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। हेरोडोटस भूगोलवेत्ता के साथ साथ इतिहासकार भी थे। उन्होंने बताया कि अफ्रीका और एशिया नील नदी के द्वारा नहीं बल्कि लाल सागर द्वारा पृथक हुए थे। उन्होंने एशिया को उसके सही आकार से छोटा बताया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? आपको बताना है। हर्बर्टसन, ईसा बोमन, मैकिंडर और रॉक्सबी। तो सही उत्तर है ईसा बोमन। दोस्तों, ईसा बोमन जो हैं ये अमेरिकी नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं।
हर्बर्टसन, मैकिंडर और रॉक्स भी ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। द न्यू वर्ल्ड, द पायनियर फ्रिंज फॉरेस्ट फिजियोग्राफी ईसा बोमन की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद को क्या कहते हैं, तो उत्तर है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल द्वैतवाद। याद रखिएगा, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद को भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल द्वैतवाद कहा जाता है। भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल है, लेकिन भूगोल यथार्थ में एक ही है। प्रकृति और मानव भूगोल विषय के सतत प्रवाह के बने दो छोर हैं। हार्ट शोर्न का मत है कि यदि प्राकृतिक मानवीय दोनों के भूगोल मत द्वैतवाद मानते हैं तो भूगोल का समस्त सोच ही तर्क शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया। पहला है कि यूनानी, फारसी और संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद और ग्रहण करके, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख के जिसका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। और तीसरा है गणित में मौलिक योगदान। और यूरोप और एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अरबों का संपर्क भारत और मध्य पूर्व के देशों के होने के कारण भारतीय और मध्य पूर्वी ग्रंथों का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया। यूनानी ज्ञान को अरबी भाषा में अनुवाद करके अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा की और इसका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। अरबों का भौगोलिक ज्ञान प्रारंभ से ही गणितीय सिद्धांतों पर आधारित था और गणितीय भूगोल का भी पर्याप्त विकास हुआ। प्रक्षेपों की गणना की गई, विशेषकर बेलनाकार प्रक्षेप पर समुद्री चार्टों का निर्माण किया गया। इसलिए कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन था, आपको बताना है। तो ये था भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि भूगोल स्थानिक विषय के रूप में उभरा। स्थानिक विज्ञान के अंतर्गत मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञानों की एक ऐसी शाखा माना गया जिसमें स्थान की भूमिका को आधारभूत मानते हुए इस तथ्य पर बल दिया गया कि समाज के संचालन और संगठन और व्यक्तियों के व्यवहार पर स्थान का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं कि भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना है। दोस्तों देखिए, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति को 1960 के दशक में आधार प्रदान करने वाले भूगोलवेत्ताओं में ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता पीटर हैगेट, रिचर्ड चोर्ले और डेविड हार्वे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हैगेट और चोर्ले के अनुसार भूगोल में मात्रात्मक विधियों का अनुसरण और कंप्यूटर का प्रयोग आंकड़ों की सहायता से भौगोलिक प्रतिमानों तथा मॉडलों के विकास में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया था, सही है। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट था, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिद्धांत रिटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट भी थे। यद्यपि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन दोनों या कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में और सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए, वो कौन थे। तो सही उत्तर है दोस्तों हेरोडोटस। देखिए दोस्तों, हेरोडोटस वो यूनानी विद्वान थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में और सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहते थे। दोस्तों यूनानी विद्वान हेरोडोटस का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में और सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। वह भूगोलवेत्ता के साथ साथ इतिहासकार भी था। उसके अनुसार किसी भी देश काल का इतिहास वहाँ की भूगोल पर आधारित होता है, तो भूगोल के अध्ययन में भी ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेना चाहिए।
अगला प्रश्न है मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा जे ब्रून्स। दोस्तों मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जे ब्रून्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण के सभी तथ्य चाहे वे जड़ हों, चेतन हों, प्राकृतिक हों, सांस्कृतिक हों, सभी परिवर्तनशील हैं और उनके स्वरूप में परिवर्तनकारी शक्तियाँ निरंतर क्रियाशील रहती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आपको बताना है। मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण तथा वर्णन। तो सही उत्तर है मात्रात्मक क्रांति। दोस्तों दिए गए विकल्पों में मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। सांख्यिकी और गणितीय तकनीकों के प्रयोग, प्रमेय और प्रमाणों का उपयोग और भौगोलिक तंत्र में इन विधियों से निष्कर्षों को निकालना ही भूगोल में मात्रात्मक क्रांति कही जाती है। तो याद रखिएगा मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो सही उत्तर है इमैनुअल कांट। दोस्तों ई कांट या इमैनुअल कांट को अपवादवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? तो उत्तर है दोस्तों भूगोल में अंधेरा युग या डार्क एज तीसरी सदी से 12वीं सदी तक मानी जाती है। तो सामान्य रूप से भूगोल में याद रखिएगा तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की अवधि ये अंधेरा युग कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए डिमांजिया इनके भूगोल का संप्रदाय फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय था। एफ रेटजेल ये जर्मन भूगोल संप्रदाय से संबंधित रहे। एच जे मैकाइंडर तो ये दोस्तों ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय से, और आई बोमेन अमेरिकी भूगोल संप्रदाय से संबंधित थे। तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। देखिए ए डिमांजिया फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय, एफ रेटजेल जर्मन भूगोल संप्रदाय, एच जे मैकाइंडर ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय और आई बोमेन अमेरिकन भूगोल संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए माहन समुद्र शक्ति, इसके अलावा कोहेन दबाव क्षेत्र, मैकाइंडर जो है धुरी क्षेत्र और स्पाइकमैन उपांत क्षेत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों कोहेन दबाव क्षेत्र ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि माहन का समुद्र शक्ति सिद्धांत है, मैकाइंडर का धुरी या हार्डलैंड थियरी है, स्पाइकमैन का उपांत क्षेत्र है और कोहेन का जियोपॉलिटिक्स है। कोहेन की प्रमुख पुस्तक जियोपॉलिटिक्स द ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। अगला प्रश्न है हेरोडोटस निवासी था कहाँ का? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों हेरोडोटस जो है ये यूनान यानी ग्रीस का निवासी था। अगला प्रश्न है आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? तो आप देखिए दोस्तों आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता जॉन मूरे हैं। जॉन मूरे आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं और जॉन मूरे एक ब्रिटिश समुद्र विज्ञानी थे। वे चैलेंजर अभियान के सदस्य थे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? देखिए ब्लास, हैगेट, हैटनर या रेटजेल। तो सही उत्तर है हैगेट। पीटर हैगेट एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, वहीं ब्लास फ्रांसीसी, हैटनर और रेटजेल ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया था? तो ऑप्शन है देखिए अल्फ्रेड वेबर, कार्ल ट्रोल, रेटजेल या फिर आस्कर पेशेल। तो सही उत्तर है आस्कर पेशेल। दोस्तों ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रेटजेल ने मानव भूगोल और अल्फ्रेड वेबर ने उद्योग अवस्थिति सिद्धांत का में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इनमें सही है? आपको बताना है।
टालमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर गुजरती है, सही नहीं है। और टालमी का विश्वास था कि अगस्त्याम्बा यानी सीलोन विश्व की दक्षिणी सीमा बनाता है, ये भी आपका सही नहीं है। तो इसमें न तो एक न दो कोई भी सही कथन नहीं है। दोस्तों, टालमी के मतानुसार फॉर्चूनेट आइसलैंड से होकर प्रमुख यामोत्तर गुजरती है। वहीं टालमी का विश्वास था कि अगस्त्याम्बा यानी इथोपिया और लीबिया का क्षेत्र पृथ्वी पर रहने योग्य दक्षिणी सीमा बनाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भूगोल के विषय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि प्योर भूगोल यानी भूगोल विषय से विभिन्न परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में दोस्तों, भूगोल के अगले वीडियो में हम संकल्पनाएं एवं सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट एंड थियरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। अन्य प्रकार के वीडियो भी आपके लिए अपलोड हो रहे हैं। आपके जो साथी हिंदी से, नागरिक शास्त्र से, इतिहास से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप इस चैनल के लिंक को शेयर करिएगा, ताकि वो जो है अपने विषय से संबंधित स्टडी मटेरियल से अपनी तैयारी पूरी कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।